जूम, इसको देखो। जूम, इसको देखो। बिपाशा बासु ने तो जैसे कैट फाइट्स करने में मास्टर्स डिग्री हासिल कर ली है। वजह चाहे पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल, लेकिन बिपाशा को कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है कैट फाइट में अपना हुनर दिखाने का। कभी वो अपने बॉयफ्रेंड जॉन के लिए कटरीना से लड़ लेती हैं, तो कभी बिपाशा फिल्मों में अपनी रिप्लेसमेंट्स करीना और दीपिका से ले लेती हैं पंगा। बिपाशा बासु ने तो जैसे कैट फाइट्स में महारत हासिल कर ली है। बॉलीवुड में ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं बची जिसके साथ बिप्स ने पंगे न लिए हों। रीजन पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल, बिपाशा की कैट फाइट्स ऑलवेज कंटिन्यूस। अब पर्सनल फ्रंट की ही बात लीजिए। हाल ही में खबरें आई कि बिपाशा बासु और कटरीना कैफ में चल रही है कैट फाइट। वजह जॉन अब्राहम। सुनने में आया कि न्यूयॉर्क की शूटिंग के दौरान कटरीना और जॉन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी दिखाई दे रही थी और जॉन और कटरीना में भी मोर देन जस्ट गुड फ्रेंड्स। बस फिर क्या था, बिपाशा और कटरीना में शुरू हो गया एक अनडिक्लेयर्ड कोल्ड वॉर। फिर कहीं से सलमान खान भी इसमें कूद पड़े। खबरें आई कि सलमान ने जॉन और कटरीना की स्पेशल फ्रेंडशिप की खबरें सुनकर नाराजगी में कटरीना की तस्वीरें अपने घर से बाहर फेंक दी। सलमान की इस हरकत ने बिपाशा के शक को और भी पुख्ता कर दिया। हालांकि एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बिपाशा ने सिर्फ ये कहा कि वो जॉन का नाम कटरीना से जोड़े जाने से बेहद नाराज हैं। खैर, आप चाहे जो कहें बिपाशा, आपके इस बयान ने इतना तो साफ कर दिया है कि आप कटरीना से नाराज हैं। वैसे भी बिपाशा और कटरीना की ये कैट फाइट तो रेस के वक्त से ही चली आ रही है, जिसमें ये दोनों को-स्टार्स थे। तब भी फिल्म में सबसे ज्यादा फुटेज पाने के लिए कैट और बिप्स में चल रही थी कैट फाइट। हाँ, रेस से याद आया कि 2008 में आई इस मल्टी स्टारर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस की रेस तो जीत ली थी, लेकिन बिपाशा फिल्म के सीक्वल की रेस हार चुकी हैं। जी हाँ, रेस के सीक्वल में नहीं होंगी बिपाशा बासु। मुझे बिल्कुल उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। सो डेफिनेटली अगर अब्बास मुस्तन फिल्म बना रहे हैं तो आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन फिल्म के सीक्वल में ना होने का अफसोस तो होगा ही आपको। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अभी देखिए, हंस रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ। आप लोगों से मिलने आई हूँ आज। खुश हूँ, शूटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आपकी इसी हंसी में तो आपका दर्द छिपा है बिपाशा, और ये दर्द आपको दिया है आपकी ही एक और कॉम्पिटिटर करीना कपूर ने, और इसमें बेबो का साथ दिया सैफ अली खान ने। जी हाँ, खबरें तो यही इशारा कर रही हैं कि रेस 2 की रेस में बिपाशा को हराने में सैफ अली खान का ही हाथ है। दरअसल ये खबरें उस वक्त आनी शुरू हुई जब सैफ ने रेस के सीक्वल को को प्रोड्यूस करने का फैसला किया। वैसे भी अगर रेस 2 को सैफ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लीड हीरोइन बनने का सबसे पहला हक तो करीना का ही है। आखिर बेबो का न सिर्फ छोटे नवाब के दिल पर बल्कि उनके बिजनेस पर भी पूरा अधिकार है। इसी वजह से करीना और बिपाशा में भी शुरू हो गई है कैट फाइट। वैसे आपको बता दें कि बिपाशा और बेबो की ये कैट फाइट काफी अरसे से चली आ रही है, जब ये दोनों अजनबी में साथ काम कर रही थी। बिपाशा के रेस के सीक्वल से हटने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि एक और सीक्वल बिपाशा के हाथ से निकल गया। यानी एक बार फिर उनकी उस बात पर मोहर लग गई है कि सीक्वल्स में फीमेल लीड्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। To be quick, yes, I've said this, and yes, it's true, and I have no other explanation to be. You have to ask the producers why it happens and what happens when, but it happens. बिपाशा की कैट फाइट दीपिका पादुकोण से भी है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि दीपिका ने कॉर्पोरेट फिल्म के सीक्वल में बिपाशा को रिप्लेस कर दिया है। सुनने में आया है कि मधुर भंडारकर अपनी हिट फिल्म कॉर्पोरेट का सीक्वल बना रहे हैं, लेकिन इस सीक्वल में से बिपाशा को कर दिया गया है माइनस, और उनकी जगह कास्ट किया जा सकता है नन अदर देन दीपिका पादुकोण को। सूत्रों की माने तो इसके लिए मधुर ने दीपिका को अप्रोच भी किया है, लेकिन क्यों किया जा रहा है बिपाशा को कॉर्पोरेट के सीक्वल में रिप्लेस? अपनी एक्टिंग से बिपाशा ने हाई प्रोफाइल और तेज तर्रार बिजनेस वुमन के किरदार में जान फूंक दी थी, और इस रोल के लिए उन्हें तालियों के साथ साथ अवार्ड्स भी मिले। लेकिन इसके पीछे फिल्म मेकर्स का अपना लॉजिक है, और यह बंगाली बाला की बढ़ती उम्र। पारस कोठारी, जूम, मुंबई।